दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन 3 प्रश्नों को जरूर देखें जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, वो भी 2 से 4 नंबर के। दोस्तों, जो इस वीडियो को देखना नहीं चाहता वो अपना समय खराब ना करे, वह तुरंत इस वीडियो को छोड़कर चला जाए। आइए दोस्तों, इन 3 प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं बड़े प्यार से। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर ज्यादा ही वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके लिए 100% मिलेगा, ध्यान रखना। और इसको कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इसके दोनों तरीकों को बता दूंगा कि कैसे हल होगा, बड़ी संख्या या छोटी संख्या को कैसे निकालेंगे। आइए देखिए दोस्तों, कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, समझना। लिख देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, और यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y, ठीक है। अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है वो कि दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे कि दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे कि भैया दो संख्या है, एक x है और एक y है, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 40 है। समझ गए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तथा उनका अंतर 6 है, किसका, संख्याओं का। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि संख्याओं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 6 है। संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, देख लीजिए। अब तो हम यहाँ पर संख्या हमारी कौन कौन सी है, संख्या है हमारी x और है एक y, ठीक है। x और y इन दोनों का अंतर, अंतर माने घटाव, कितना है, 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को सरल करते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं हम क्या, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहां देखिए इसको थोड़ा ऊपर से कर देते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा हमारा समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y बराबर 40, समीकरण 1 हमारा ये रहा। और x माइनस के y बराबर कितना है, 6, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। दोस्तों इसको सरल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये दो मान है ये बराबर होने चाहिए, जैसे y है या x है, दोनों के मान कैसे इस समय बराबर हैं। लेकिन मैं समीकरण जो 1 और 2 है, इसके जो y का मान है इनको काट दूंगा। क्यों काटूंगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। जब भैया कोई चीज प्लस और माइनस की होगी और बराबर हो तो कट जाएगी। कैसे, कि मान के चलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस के 2 हैं, तो कटेंगे ना, क्या बचेगा, 0। इसलिए मैंने इनको काट दिया। और जब कभी चिन्ह अलग अलग हो तो यहाँ पर लिख देंगे, पेपर में लिख के आना जोड़ने पर, ठीक है। और अगर एक से चिन्ह हो, प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और उस समय इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गया भाई, जुड़ गए इस समय। और देखो 40 और 6 कितने हो गए, 46। और बेटे यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 46/2, 46/2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और 2 का भाग जब इधर लाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो दोस्तों यहां पर लिख देते हैं अलग पेज पर, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। यहां लिख देते हैं क्या, कि x का मान समीकरण, आपकी मर्जी 1 में रखिए 2 में रखिए, मैं तो समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो आप यहां पर देख सकते हैं x प्लस के y बराबर कितना है, 40 है। तो यहां पे लिख देंगे x
प्लस के y बराबर कितना 40, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि हमें x का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितना है 23 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आप दिख रहा होगा कितना है 23 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, x के स्थान पर दोस्तों 23 प्लस के y बराबर कितना है 40। और यहाँ देखिए y बराबर दोस्तों है 40, हमारे ये रहा। संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। और देखिए y बराबर, अब 40 में से इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ 2.5 ले लेंगे, 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक इधर गया तो 3, और 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, y का भी मान हमें प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने क्या पूछा था प्रश्न में, यहाँ पर पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें x का मान अभी हमें पता पड़ा था क्या, कि x बराबर आया था हमारा 23 और y का मान आया था हमारे पास 17। ठीक है, अगर ऑप्शन में कोई भी सवाल आता है तो आप यहाँ पर 23 पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये होगी हमारी कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। कौन सी होगी, बड़ी संख्या। और कहता छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हमारी मेरे प्यारे दोस्तों ये रही, कितनी है 17 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल करके आना। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न इसका ये रहा कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों यह प्रश्न 2022, 2023, 2024 में भी आया, इसलिए मुझे आशा है कि आगे भी आएगा। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं, तीनों प्रश्नों को जो लगातार एग्जाम में आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसके बिंदुओं को लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे a, लिख देंगे 2,3 और यहाँ लिख देंगे b, लिख देंगे 4,1। दोस्तों यहाँ बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इनके ऊपर लिख देते हैं। समझना कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर x1, यहाँ लिख दूंगा y1। ध्यान रखना ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, या इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, यहाँ हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। तो मेरे प्यारे दोस्तों बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ये होता है d बराबर अंडर रूट में के x2 माइनस के x1 का वर्ग, और यह होता है y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ हम लिख देंगे अंडर रूट में कि x2 का दोस्तों मान क्या है। इस समय देखिए x2 का मान है हमारे पास 4, कितना है 4, माइनस x1 का मान क्या हमारे पास 2, कितना है 2, और ऊपर है स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह। y2 का मान क्या हमारे पास 1 और y1 का मान क्या हमारे पास 3। ध्यान रखिए, और ऊपर क्या वर्ग। दोबारा देखिए, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान है हमारे पास 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ देखिए माइनस आ गया, और x1 का मान क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए कि इसी प्रकार यहाँ क्या था y2, तो y2 का मान क्या मेरे पास 1 है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और y1 का मान क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ तो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ कोई मान आया था तो तब भले चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 में से 2 गए तो 2 बचे भैया, और ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस इसी प्रकार 3 में से 1 गया तो क्या बचा, माइनस के 2 बचे, और ऊपर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखिए अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और आगे देखिए कि 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे अंडर रूट में, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 8 के हमें गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, 8 वो कोई भी संख्या उसके गुणनखंड हमें जरूर करने हैं, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि इनका जोड़ा बना के देखेंगे कि भैया इसका जोड़ा है तो 2 आ जाएंगे बाहर, इसका जोड़ा नहीं है तो वह रह जाएगा अंडर रूट में 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को जो लगातार एग्जाम में आया है। दोस्तों तीसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसका 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आ रहा है 2 से 4 नंबर का। दोस्तों यहां पर देखिए कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी आपसे पूछे दूसरे पद और तीसरे पद के लिए कहे तो देखो मैंने ये लिख रखा है कि जब आपसे कहे दूसरे पद के लिए तो हो जाएगा a प्लस के d, है ना, और तीसरे पद के लिए तृतीय पद तीसरा पद होगा हमारा a प्लस के 2d, और अगर कह दे चतुर्थ पद मतलब चौथा पद कह दे तो 3d। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 4 के लिए कहे तो 3d लिख देना और तीसरे के लिए कहे तो 2d, मतलब 1d घटा दीजिए। जैसे यहां पर उसने कहा पंचम पद कह दिया तो 5 के लिए कह रहा, लेकिन मैंने क्या लिख दिया a प्लस के 4d, समझे। तो यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों कि यह कहता है क्या कि दूसरा पद और तीसरे पद, तो यहां पर दूसरे पद के लिए क्या आ जाएगा a प्लस के d और तीसरे पद के लिए क्या आ जाएगा a प्लस के 2d, जिनके मान क्रम से दिए हुए कितने 14 और 18। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर क्या एक चीज और मैं आपके लिए समझाऊंगा। अगर आपसे कह दे कि योग ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, योग ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला अलग है, मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे क्या कि हमें यहां पर ध्यान अभी नहीं देना है, यहां पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि a और d के मान हमें ज्ञात होने चाहिए। जब तक आपके पास a और d के मान ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देंगे जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं 14 और 18, इसको हम सरल करते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, और लिख देंगे दूसरा पद, क्या लिख देंगे, दूसरा पद कितना है हमारा 14 है, कितना है 14। तो देखिए दूसरा पद क्या मैंने बताया था आपके लिए, a प्लस के d बराबर 14, ठीक है, और यह क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 है। ध्यान रखना बहुत ही छोटा प्रश्न कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि उसने कहा था कि दूसरा पद माने द्वितीय पद, क्या पूछा था a प्लस के d, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया दूसरे पद का मान a प्लस के d बराबर कितना 14, ठीक है। अब तीसरे पद, तीसरा पद यहां लिख देंगे तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा a प्लस के 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। बस सरल कर दीजिए पहले इसको, तो हमें a और d के मान प्राप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर हम लिख देंगे क्या कि यहां मैंने देख लिया कि यहां a और a मान बिल्कुल समान है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा क्या कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए कि यहां हम समीकरण 1 लिख देंगे सबसे पहले। समीकरण 1 हमारे पास क्या है हमारे पास a प्लस के d बराबर 14, समीकरण 1, और समीकरण नंबर 2 है a प्लस के 2d बराबर है हमारे पास 18, समीकरण नंबर 2। और दोस्तों यहां पर इसको करेंगे सरल, तो यहां पर देखिए कि a और a इन दोनों के मान बिल्कुल समान है, ये समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1d है, यहाँ पे 2d है ना, होने चाहिए 2 होने चाहिए थे तो समान थे, है ना। इस समय ये समान है, और देखो यहाँ के चिन्ह भी अभी कैसे हैं, बराबर हैं, मतलब प्लस प्लस के हैं। तो मैंने अभी आपसे पहले प्रश्न में क्या कहा था कि चिन्ह अगर एक से हो, समान हो, तो वहां पर लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिख देते हैं घटाने पर। और दोस्तों जब घटाएंगे तो यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे प्लस का मानते हैं तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का तो है ही है, ये माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस का मानेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। तब तक इनके चिन्ह विपरीत नहीं करेंगे तब तक यह संख्या कटेगी नहीं, और हमें इन दोनों में से एक संख्या काटना जरूर होता है। तो आइए दोस्तों मैंने इन दोनों को काट दिया, अब आगे चलते हैं। ये कैसे कटे ये भी बता दो, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए प्लस माइनस के कट गए। अब देखिए माइनस के 2d और प्लस का 1d, यहां बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 1d, काय का माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 गया, 2d में से 1d जाएगा तो भाई 1 ही तो बचेगा, वो भी किसका ज्यादा है, माइनस का बचा। आगे देखिए कि भैया माइनस के 18 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, बचे ना भाई, क्योंकि माइनस के 18 ज्यादा है, इसलिए से माइनस कैंसिल कर दिया, और d बराबर आ गया हमारा 4, कितना आ गया d बराबर 4। अब आगे इसको सरल करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों इस d का मान
समीकरण जो आपको सरल लगे, समीकरण 1 या 2 उसमें रख दीजिए। मुझे तो भैया समीकरण नंबर 1 तो सरल लग रहा है, जो लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है क्या? समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस के डी बराबर 14। समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, अब आगे इसको लिखते हैं कि a तो a रहेगा, लेकिन d के स्थान पे मान आएगा कितना? 4 बराबर 14। और a बराबर दोस्तों 14 ये रहे, संख्या को संख्या पास लेके आए तो क्या हो जाएंगे? -4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? -4। और a बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या कि 14 में से अब 4 को घटाएंगे, 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 बचेंगे। कितने बचेंगे? 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस समय अभी इनके मान आए हैं, आंसर नहीं है कि a का मान आया है 10 और d का मान आया है 4। दोस्तों अब नीचे जगह नहीं है तो दूसरे पेज को ले लेते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों पेज को बदलने से पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं उसने पूछा क्या था। कि उसने पूछा था प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पद हमारे क्या है? एन हमारे कितने हैं? 51 है। पद हमारे क्या है? एन हमारे 51 है। ठीक है, तो ठीक है, हमें यहाँ देखिए ए का मान हमारे पास आ गया था 10 और डी का मान हमारे पास आ गया था 4 और हमें एन बराबर कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें योग जब ज्ञात कराए तो फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? क्लास 10th के लिए है ये क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने लिख दिया है क्या कि a बराबर, पहले मैं बता दूं मान, a बराबर मेरा मान अभी 10 आया था, d बराबर 4 आया था, n मतलब पदों की संख्या क्या आई थी? 51। और दोस्तों जब योग ज्ञात करे तो ये लिख देंगे एस एन बराबर क्या? एस एन हमें ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1 कोष्टक बंद छोटा वाला और d है ना, ये इसका क्या है? सूत्र है। तो आइए दोस्तों इस सूत्र के अनुसार इन मानों को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? n का मान हमारे पास क्या है? 51 और ये क्या है? बट्टे में 2। अब आगे देखिए 2 ये रहे, गुणा का चिन्ह लगाइए। a का मान क्या हमारे पास? 10 है। कितना है? 10 है। प्लस कोष्टक, फिर देखो n का मान क्या हमारे पास? फिर 51 लिख दिया, -1 कोष्टक बंद और d का मान दोस्तों क्या है हमारे पास? 4 और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ध्यान देना कि आप जो मान दिए हुए उनके स्थान पर इन मानों को रखिए और इसको करेंगे सरल। अभी देखिए 51/2 को 51/2 ही रहने देंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं कट जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है कि 51/2 मैंने लिख दिया और कोष्टक भैया चालू है। इस समय देखिए कि 10 दूनी कितने हो गए? 20 प्लस के 51 में से जब 1 जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यह बचेगा कितना? 50 और छोटा वाला कोष्टक खुल गया। तो सॉरी डी का मान हमारे पास क्या था? 4। कितना था? 4 था। कितना था? 4। ठीक है, माफी चाहता हूं। तो ये हमारे कितने बचे? 50 और गुणा यहां लिख देंगे 4। ठीक है, ये आ गया जी। अब आगे देखिए कि यहां पर हम दोबारा लिख देंगे 51/2 कोष्टक में 20 ये रहे, प्लस पहले करेंगे गुणा के 50 चौके हो जाएंगे तुम्हारे 200। कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, और सरल करते हैं कि 51/20 बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही नंबर ना दे देगा एग्जामिनर, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक, देखिए कि यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं और पहले लगा देते गुणा का चिन्ह, क्योंकि कोष्टक खुल जाएगा भाई। 200 और हमारे 20 कितने हो गए? 220 हो गए। कितने हो गए? 220 और 2 का भाग इधर लगा दी, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ना आ जाने की 0 लग गया जी भाग। कितना आया? कि ये आया 51 गुणा 110। 51 गुणा 110। और मेरे प्यारे दोस्तों जब आप 51 की गुणा 110 में या 110 की गुणा 51 में करेंगे तो यहाँ पर आप इसका आंसर आ जाएगा 5610 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि यहाँ लिख सकते हैं कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैंने तीनों प्रश्नों को सरल कर दिया है। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना और जो छात्र चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को भी अपने मित्रों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।